गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज की हमारी साखी इस बात पर है कि हमें दूसरों की चीज का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। क्या दूसरों की चीज का इस्तेमाल करने से कर्म बनते हैं? इसका पता हमें इस साखी से चलेगा। साध संगत जी, एक औरत सिलाई का काम करके अपना गुजारा करती थी। वे भजन सुमरन को भी अच्छा समय देती थी। जब तक उसका भजन सुमरन में आनंद नहीं आता, तब तक वह भजन से उठती नहीं थी। एक बार उसे सिलाई का ज्यादा काम आ गया। उसने रात तक सिलाई करना जारी रखा। तभी घर में अचानक बिजली चली जाती है, लेकिन पास वाले घर में इन्वर्टर लगा हुआ था। उनके आंगन में लगे बल्ब से उस औरत के घर तक रोशनी आ रही थी, इसीलिए उसका सिलाई का काम पूरा हो गया। जब औरत सिलाई का काम खत्म करके भजन सिमरन में बैठी, तो उसे सुबह तक सिमरन में कोई आनंद नहीं आता है। बहुत देर तक जब वे आनंद आया तो उसने गुरु से पूछा कि आज इतना समय क्यों लग गया। गुरु जी ने बताया कि आज तुमने पड़ोस के घर की बिजली का उपयोग किया, जो कि आपके हक का नहीं था, इसीलिए तुम्हें आज ज्यादा समय देना पड़ा। साध संगत जी, जरा विचार करके देखो, अगर एक घर में पहुंचने वाली रोशनी का प्रयोग करने से कर्म बन सकता है, तो हम तो दिन रात भर क्या क्या नहीं करते। हम तो दूसरों का हक मारकर भी कहते हैं कि इस पर मेरा ही अधिकार है। जब हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है तो हम गुरु को दोष देते हैं और कहते हैं मैंने तो इस जन्म में कुछ बुरा कर्म किया ही नहीं। ये साखी हमें ये सिखाती है कि हमने ऐसे ही ना जाने कितने पाप कर्म किए हैं जिनका हमें पता ही नहीं। हम दूसरों का हक मारते हैं तो हमें चाहिए कि देना सीखें, ना कि लेना। अगर हम लेते ही रहेंगे, मांगते ही रहेंगे, तो हमारी मांगे कभी पूरी नहीं होंगी। सत्संग में बाबा जी भी फरमाते हैं कि देने वाले बनो, ना कि लेने वाले। इसीलिए हमें सेवा में बुलाया जाता है ताकि हम देना भी सीखें। साध संगत जी, हमारी मांगे कभी पूरी होने वाली नहीं है। अगर हम ऐसे ही मांगी करते रहेंगे तो एक दिन फिर हमें मरकर 84 लाख के चक्कर काटने पड़ेंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि जो प्रभु ने दिया है उतने में ही गुजारा करें और गुरु से गुरु को ही मांगे, ना कि दुनियावी चीजें। इसी साखी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। फिर नई साखी लेके हाजिर होंगे। राधा स्वामी जी।